डियर स्टूडेंट्स, हमने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी। अभी हम बात करेंगे कि ब्रेन के अंदर डिफरेंट स्पेसेस होते हैं, उनके क्या नाम हैं और उनके अंदर क्या मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो अगर हम ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स की बात करें तो हमने उसमें प्रोजेंसेफ्लॉन यानी कि फोर ब्रेन, मीजेंसेफ्लॉन मिड ब्रेन और रोम्बेनसेफ्लॉन यानी हाइंड ब्रेन, इनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा। तो अब आगे क्या है, इसके बाद आगे है कि ये जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, उनके अंदर कुछ स्पेसेस होते हैं विच वी कॉल वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, हमने वेंट्रिकल्स हार्ट के अंदर भी पढ़े हैं। हार्ट के दो तरह के चैम्बर्स थे, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर भी कुछ स्पेसेस होते हैं विच वी कॉल वेंट्रिकल्स। तो ये वेंट्रिकल्स जो होते हैं ब्रेन के, दीज आर फोर hollow fluid filled spaces. These are hollow fluid filled spaces, यानी ऐसे स्पेसेस हैं जिनके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। तो ये हमारे ब्रेन के अंदर जो डिफरेंट कैविटीज हैं, स्पेसेस हैं, दीज आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। और ये फोर होते हैं नंबर में। और ये कौन कौन से हैं, इनके नाम अगर देखें तो नंबर 1 पैरासील्स, नंबर 2 डाया और डायो सील, एंड नंबर 3 माइलो सील। ठीक है, तो ये जो 3 मैंने टाइप्स लिखी हैं, इनमें से होता क्या है कि हमारे जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं फोर ब्रेन के अंदर, उन दोनों के अंदर एक एक कैविटी प्रेजेंट है, एक एक हॉलो स्पेस प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं पैरासील। यानी दीज आर 2 इन नंबर, 1 इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और इनका दूसरा नाम, इनको हम लेटरल वेंट्रिकल्स भी कह देते हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स, तो ये दो हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, 1 इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, इनको हम फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स भी बोल देते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ventricles, these are also known as first and second ventricles. Then inside the diencephalon, जो हमारे फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट था डाइनसेफ्लॉन, तो उसके अंदर एक कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड एज डायासील और थर्ड वेंट्रिकल। अब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स होते हैं, they remain connected with the third ventricle individually with the help of a duct, और उस डक्ट को बोलते हैं that is called as foramen of Monro और interventricular foramen। यानी फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल यानी दोनों पैरासील जो हैं, they remain connected with the third ventricle और diaceal with the help of ducts, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मोनरो और इंटरवेंट्रिकुलर डक्ट। ठीक है, इनके जरिए ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। फिर आते हैं कि जो थर्ड वेंट्रिकल है, जो डायासील जिसको हम नाम बोल रहे हैं, ये कनेक्टेड होता है विद द फोर्थ वेंट्रिकल। और फोर्थ वेंट्रिकल का नाम क्या है, तो फोर्थ वेंट्रिकल जो है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मेडुला ऑब्लोंगेटा,
जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स बेरोलाई इन हिस्सों के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज फोर्थ वेंट्रिकल और माइलोसील। फोर्थ वेंट्रिकल और माइलोसील। और ये कहां प्रेजेंट है? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हाइंड ब्रेन का पोर्शन है और पोन्स बेरोलाई उनमें ये लाई करता है फोर्थ वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट कॉल्ड एज इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, और जिसको हम दूसरा नाम देते हैं आइटर और सेरेब्रल इक्विडक्ट, जिसको हम आइटर भी बोल देते हैं, आइटर और सेरेब्रल इक्विडक्ट, ये नाम भी है इसका। अब ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये आगे कनेक्टेड होता है विद द सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखो हमारा ब्रेन जो है, हाइंड ब्रेन के बाद आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने जो बात पढ़नी है वो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो सेकंड जो ऑर्गन है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो ब्रेन के बाद क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके अपने अंदर भी एक कैविटी होती है, यानी ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है ऐसे, तो यहां कहीं ये मान लो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा खत्म हुआ, ऐसे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ऐसे ये था जैसे हमारा ब्रेन, तो ये ब्रेन यहां पे खत्म हो गया, तो उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो गया इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, न्यूरल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो इसके अपने अंदर ये क्या है? ये कैनाल है। इस कैनाल को हम बोल रहे हैं सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल कैनाल। इस सेंट्रल कैनाल के साथ ये फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो कम्युनिकेट करता है। तो फोर्थ वेंट्रिकल कम्युनिकेट्स विद द स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कुल मिला के जो है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये कैविटीज हैं। अब इन कैविटीज में यानी पैरासील्स, डायासील, देन माइलोसील एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है? तो यहां जो स्पेसिस होंगे इन सब के अंदर क्या है? तो इन सब के अंदर CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एंटीरियर कोराइड प्लेक्स एंड पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्स। आपके ध्यान में है कि एपिथैलेमस यानी रूफ ऑफ द थैलेमस जो है उससे पैदा होता है, उसमें प्रेजेंट होता है इंटीरियर कोराइड प्लेक्स, यानी एपिथैलेमस के इंटीरियर मोस्ट हिस्से पे प्रेजेंट है एंटीरियर कोराइड प्लेक्स। और मेडुला ऑब्लोंगेटा के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर क्या है? पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्स। तो ये जो एंटीरियर कोराइड प्लेक्स एंड posterior choroid plex, these two secrete the CSF, cerebrospinal fluid। ये दो स्ट्रक्चर जो हैं इसे प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये थोड़ा विस्कस होता है, ग्रीसी होता है, एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड द डिफरेंट वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसमें ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। प्लस इसके अलावा सब अरेक्नाइड स्पेस जो था बिलो दी अरेक्नाइड मेम्ब्रेन, उसके नीचे जो स्पेस है जिसको सब अरेक्नाइड स्पेस बोलते हैं, वहां भी ये प्रेजेंट है। अब इसके क्या फंक्शन है सीएसएफ के? तो देखो सीएसएफ जो है इसका पहला फंक्शंस ऑफ सीएसएफ, तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन
ऑफ ब्रेन एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके डिफरेंट वेंट्रिकल्स के अंदर ये जो CSF प्रेजेंट होता है, ये क्या काम करता है? ये शॉक एब्जॉर्बिंग मीडियम का काम करता है, कुशन का काम करता है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉक या जॉल्ट्स जो हैं उनको कंट्रोल करता है। डिफरेंट काइंड के जर्क्स जो होते हैं उनसे जो है प्रोटेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। दूसरा है बुओयंसी। बुओयंसी ये जो है, आप ये कहेंगे कि बुओयंसी, तो हमारा जो ब्रेन है उसका वेट जो है ऑलमोस्ट होता है 1.4 kg, लेकिन हमारा ब्रेन इमर्स्ड रहता है इन द CSF, ड्यू टू विच इट्स वेट इज रिड्यूस्ड टू 0.1। वैसे तो 1.4 kg के आसपास है, लेकिन उसमें इमर्स्ड होने के कारण, CSF में इमर्स्ड होने के कारण बुओयंसी क्रिएट होगी, और ये क्या है, इसका वेट जो है वो 0.18 kg, ये इसका वेट जो है वो रह जाता है। ठीक है, इसलिए जो प्रेशर होता है, प्रेशर एट द बेस ऑफ द ब्रेन इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। CSF जो है वो हार्मफुल ड्रग्स, हार्मफुल केमिकल्स, उनको जो है एक्सक्रीट करवाता है ब्रेन से, ब्लड में इसको ड्रेन आउट करवाता है, रिलीज करवाता है। तो आप ये कहेंगे एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स। ठीक है, तो उसको ब्लड में रिमूव करवाना, उसको जो है ब्रेन में से ब्लड के अंदर रिलीज करवाना। देन एंडोक्राइन मीडियम, एक फंक्शन है एंडोक्राइन मीडियम। देखो हमारी बॉडी में, ब्रेन के अंदर एंडोक्राइन मीडियम, हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं अलोंग विद नर्वस सिस्टम। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये CSF के जरिए जो है ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में कैरी होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो उसमें भी इसका रोल आ गया, यानी ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सेक्रीशंस हैं यानी कि हार्मोन्स, तो उनके लिए मीडियम का काम करता है CSF। ठीक है, तो ये डिफरेंट फंक्शंस थे। अब इसके बाद मतलब ये हमारा जो है ब्रेन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो आता है, नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पोर्शंस होते हैं, तो ब्रेन एंड द सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। तो अब हमने बात करनी है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड, हमारा ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के हाइंड एंड से स्टार्ट होके, ठीक है, और लगभग ये इनसाइड दी, जो हम बोलेंगे कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम की कैनाल है, यानी जिसको हम वर्टिब्रल कैनाल कह देते हैं या न्यूरल कैनाल, तो उसके अंदर ये हाइंड एंड ऑफ दी मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होके, यानी ऐसे स्टार्ट होके ये चलता है लगभग कहां पर, स्टार्ट होके मेडुला ऑब्लोंगेटा के हाइंड एंड से ये अप टू दी लेवल ऑफ सेकंड लंबर वर्टिब्रा,
आपने वर्टिब्रल कॉलम में डिफरेंट इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ा है, विच वी कॉल वर्टिब्रे। हमारे में ये 26 होते हैं एक एडल्ट पर्सन में। फर्स्ट 7 को हम सर्वाइकल वर्टिब्रे बोलते हैं, अगले 12 जो होते हैं उनको हम थोरेसिक वर्टिब्रे बोलते हैं, नेक्स्ट 5 को लंबर, उससे नेक्स्ट 5 सैक्रल होते हैं, बट दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल स्ट्रक्चर सिन सैक्रम, और लास्ट के 4 को हम बोलते हैं कोकाइजील, जो कि मिलके एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं कोकेक्स। तो हमारे में हम ये बोलेंगे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के हाइंड एंड से स्टार्ट होके अप टू द लेवल ऑफ सेकंड लंबर वर्टिब्रा, सेकंड लंबर वर्टिब्रा तक ये जो है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इनसाइड दी न्यूरल कैनाल रन करता है। और इसकी एक एडल्ट पर्सन में लेंथ जो है वो 42 टू 45 सेंटीमीटर होती है, 42 टू 45 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और ये जो है लाइक द ब्रेन, ये भी सराउंडेड रहता है बाय 3 मेनिंजेस, 3 कवरिंग्स, जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं, जिनमें सबसे बाहर वाली टफ और फाइब्रस होती है, विच इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर, सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर है। देन फिर उसके बाद बीच वाली आ जाती है सेकंड वन, जिसको हम बोल देते हैं अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन। ये बेबी होती है, यानी जाले जैसी, वेब जैसी, बेबी। ये फाइब्रस है, टफ है। और सबसे अंदर जो होती है दैट इज पिया मैटर, जो कि थिन होती है और हाईली वेस्कुलर होती है। तो वही 3 मेनिंजेस हैं जो ब्रेन के इर्द गिर्द थी, वही स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है। लेकिन यहां फर्क है, हमने पढ़ा था कि ब्रेन में अरेक्नाइड से ठीक नीचे एक स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एज सब अरेक्नाइड स्पेस, और ड्यूरा मैटर से नीचे एक स्पेस होता है जिसको हमने सब ड्यूरनल स्पेस बोला। इन एडिशन टू दीज स्पेसेस, स्पाइनल कॉर्ड में ड्यूरा मैटर के ऊपर भी एक स्पेस होगा यहां, जिसको हम क्या बोलेंगे, यानी यहां से देखें तो ये मान लो पिया मैटर है, ये अरेक्नाइड मेम्ब्रेन है और ये ड्यूरा मैटर है। तो यहां ये ड्यूरा मैटर के बाहर भी, यानी बाहर फिर यहां पे तो वर्टिब्रे आ जाएंगे, बोन्स आ जाएंगे, तो वर्टिब्रे और ड्यूरा मैटर के इन बिटवीन भी एक स्पेस होगा जिसको हम बोलेंगे एपीड्यूरनल। एपी का मतलब होता है अबव, तो ड्यूरा मैटर के बाहर एपीड्यूरनल स्पेस, ये एक एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फिर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें 2 जगह के ऊपर स्वेलिंग होती है, 2 जगह के ऊपर स्वेलिंग होती है। एक तो जब ये रन करता है थ्रू दी सर्वाइकल वर्टिब्रे, तो वहां पे ये बाहर को स्वेल किया होता है, तो इस स्वेलिंग को बोलते हैं सर्वाइकल स्वेलिंग और सर्वाइकल इनलार्जमेंट, सर्वाइकल इनलार्जमेंट। और फिर लास्ट में जाके एट द लेवल ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, वहां पर जाके ये फिर इनलार्ज करता है, हल्का सा इनलार्ज करेगा, और इस इनलार्जमेंट को बोलते हैं लंबर एनलार्जमेंट, लंबर एनलार्जमेंट, ठीक है। और फिर एट द लेवल ऑफ सेकंड लंबर वर्टिब्रा ये एकदम से एक पॉइंट पर जाके खत्म हो जाएगा, और उस पॉइंट को बोलेंगे कोनस मेडुलैरिस, मेडुलैरिस। और उसके बाद ये एक सॉलिड धागे जैसा नीचे की तरफ जो है वो वर्टिब्रल कैनाल के अंदर रन करता है अप टू सर्टेन लेंथ, और उस थिक या सॉलिड हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कह देते हैं, फाइलम टर्मिनेल, फाइलम टर्मिनेल, फाइलम टर्मिनेल, ये उसको नाम दे देते हैं।
जिस पॉइंट पर जाके ये टर्मिनेट कर गया एकदम से, उसको कोनस मेडुलरिस, और उसके बाद का जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज फाइलम टर्मिनेल। ठीक है, ये हमने अपने स्पाइनल कॉर्ड की एक्सटर्नल फीचर के बारे में अभी बात की है। ठीक है, और हाइंड एंड जो होता है या पोस्टीरियर मोस्ट एंड जो होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, उसके अंदर क्या है, तो यहां पर एक तो ये फाइलम टर्मिनेल और कई सारी यहां पे स्पाइनल नर्व्स जो हैं ऐसे हमें एक साथ क्लस्टर की फॉर्म में, गुच्छे की फॉर्म में, ये तो फाइलम टर्मिनेल है, लेकिन कई सारी स्पाइनल नर्व जो हैं वो एक साथ गुच्छे की फॉर्म में हमें नजर आती हैं। इसलिए लोअर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड लुक्स लाइक द टिप ऑफ द टेल ऑफ ए हॉर्स। इसलिए ये जो हाइंड एंड होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, ये एक हॉर्स के टेल के टिप जैसा दिखता है, क्योंकि होता क्या है, इसके बाहर ये वर्टिब्रे होते हैं, उन वर्टिब्रे के इन बिटवीन यहां इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं। इन डिस्क्स में से स्पाइनल नर्व्स जो है वो बाहर नहीं आती। ठीक है, लोअर एंड के हिस्से की बात कर रहा हूं, वो इसके अंदर अंदर चलती रहती है, और जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है कोनस मेडुलरिस नाम के पॉइंट के ऊपर, तो वो एक साथ सारी की सारी स्पाइनल नर्व जो है वो एक गुच्छे की फॉर्म में नजर आती है। तो लोअर एंड जो है इट लुक्स लाइक द टिप ऑफ द हॉर्स टेल, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा, इसको कॉर्डा क्या बोल देते हैं, इक्विना। ठीक है, तो इतनी बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।